नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। विशेष में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। लाल किले पर हुई हिंसा और किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों की अब खैर नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट शेयरिंग मामले में पुलिस ने अब अपनी जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद 2 और संदिग्धों की तलाश में जुट गई है, जिनके खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट जारी किया गया है। ये 2 नाम हैं शांतनु और निकिता जैकब। शांतनु और निकिता जैकब की तलाश के लिए पुलिस ने मुंबई और उनके छिपे होने के संभावित इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है। और पूरे मामले को लेकर निकिता जैकब की वकील संयुक्ता डे का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। एडवोकेट निकिता जैकब को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही है, वहीं निकिता जैकब ने बॉम्बे हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। मेरे साथ निकिता जैकब की काउंसिल एडवोकेट संयुक्ता डे है, जुड़ी है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैम, ये बताएं सबसे पहले एप्लीकेशन क्या फाइल की गई है, प्रोटेक्शन किस तरह का, और भी कुछ एप्लीकेशन में, और कब ये एप्लीकेशन फाइल हुआ? ये एप्लीकेशन हमने 12 तारीख को फाइल किया था। ये एप्लीकेशन लिमिटेड पर्पस के लिए है कि प्रॉपर देखिए जो जुरिस्डिक्शन है, एलिजिडली एफआईआर फाइल हुआ है आपका दिल्ली में, तो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन आता है दिल्ली कोर्ट का। पर निकिता जबकि मुंबई की रहने वाली है, तो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया है कि उसको 4 हफ्ते का प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि वो दिल्ली में कोर्ट में प्रॉपर तरीके से अपना प्रॉपर जो रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन होता है वो फाइल करे, तब तक उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। मैम, ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस यहाँ पे 1-2 बार आई है। एक बार शायद पूछताछ भी हुई है, दूसरी बार निकिता जगह पे नहीं मिली, तो शायद एब्सकॉन्डिंग है, किधर है वो पुलिस को मालूम है। देखिए, दिल्ली पुलिस यहाँ पे आई है निकिता के घर पे सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक उन्होंने पूछताछ वगैरह सब कुछ किया है, और निकिता ने पूरा कोऑपरेट किया है। उसके सारे जो डिवाइसेस वगैरह थे सब पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। उसी दिन कर लिया था 10-11 को, जब 11 को उसका स्टेटमेंट लिया गया, तो उसी दिन उसके डिवाइसेस वगैरह सारे डिवाइसेस उसके जब्त कर लिए हैं। आज सुबह उसके सारे फैमिली मेम्बर्स के डिवाइसेस भी जब्त कर लिए हैं। तो बात एब्सकॉन्डिंग की अगर आती है, तो एब्सकॉन्डिंग बहुत ही गलत शब्द है प्रयोग करने के लिए। मैम, निकिता के ऊपर बहुत ही सीरियस और सीवियर चार्जेस है, सेडिशन, कॉन्स्पिरेसी। इसके अलावा उनका जो रोल बताया जा रहा है वो ये है कि ये टूल किट जिसने ये पूरा मामला भड़काया है, रायट्स क्रिएट किए हैं, ये टूल किट का फॉर्मेशन निकिता ने किया है और उसने आगे ग्रेटा को पास ऑन किया है। वहीं पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर काम करने वाली एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शायरी कर केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल ने लिखा, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक। तो राहुल गांधी का ट्वीट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने शायराना अंदाज में पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक। तो कांग्रेस पूरी तरह से बचाव में दिख रही है। टूलकिट मसले पर सियासी बवाल मचा हुआ है और लगातार जिस तरह से राजनीतिक बयान आ रहे हैं, वो दिशा रवि की पूरी तरह से पक्ष में उतर चुकी है कांग्रेस। वहीं पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर काम करने वाली एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि डरते हैं बंदूक वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी किस तरह से बचाव में उतरी हैं दिशा रवि के, वो आप देख सकते हैं। उनका भी अंदाज शायराना है राहुल गांधी की तरह। वहीं दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे सरकार की तानाशाही करार दिया है।
इस तरह की भाषा का कोई जवाब नहीं होता एक महिला को, और उसके बारे में आप ऐसी बात करते हैं। और हमारे जो दूसरे भी मीडिया के साथी भी हैं, उनकी भी ज़बान को कैसे दबाया जाता है, कैसे लोगों को, एक्टिविस्ट को अंदर करते हैं आप। ये सारी बातें देश के सामने आती हैं, तो इससे साफ नज़र आता है कि ऊपर से नीचे ये तानाशाही की मानसिकता है। लेकिन तानाशाह भी दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रह पाते हैं। जब लोगों की आवाज़ उठती है, समय आता है, पूरा बदलाव आता है। हरियाणा के और देश के लोग जान चुके हैं, इन्हें पहचान। कांग्रेस के सवालों के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में देश विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये नहीं कह रहा कि सरकार की नीतियों का विरोध करना कोई अपराध है। हम प्रजातांत्रिक देश हैं, सरकार की नीतियों का विरोध हो सकता है, लेकिन विरोध करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ साठगांठ करना देशद्रोह के दायरे में आता है। और जो लोग इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, केजरीवाल हो या कोई और हो, लोगों को इनकी असलियत भी पहचाननी चाहिए कि ये देश विरोध को हवा दे रहे हैं। लगाई जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये छूत की बीमारी होती है। अगर रोक नहीं लगाई जाएगी तो ये बहुत जल्दी फैलती है और ये देश के लिए बहुत उधर लोहारू पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हलके के कई गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार की महाग्राम योजना के तहत हलके में हर घर नल से जल दिया जाएगा। 100 घरों तक की ढाणियों में प्रति व्यक्ति 70 लीटर मीठा पानी पहुंचाया जाएगा। हलके में बड़वा और लोहारू में इस योजना पर 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों के मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों का हमेशा शोषण किया और सत्ता जाने के बाद भ्रम फैला रही है। भोले भाले किसानों को गुमराह किया जा रहा है। आंदोलन जीवियों का भोले भाले किसानों से इनका लेना देना कोई नहीं है। तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के साथ आय बढ़ोतरी की अपार संभावना है। उन्होंने किसानों को फल फूल, सब्जी, मशरूम, बागवानी, मछली पालन और डेयरी पालन के व्यवसाय को अपनाने की अपील की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोई बाध्यता नहीं है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून था, वो कंपनियों के हित का कानून था। उसमें किसान के ऊपर जो है पेनल्टी क्लॉज थी, 5 लाख का जुर्माना और सज़ा उसको होती थी। उस कानून को सुधारा है कि किसी भी सूरत में किसान की ज़मीन नहीं ली जा सकती। किसी भी सूरत में जो खर्चा खाद बीज का लगाया है उससे ज़्यादा का किसान को जुर्माना नहीं लग सकता। उसके बावजूद भी अगर किसान की किसी को अपनी ज़मीन का ठेका देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। लेकिन ये कांग्रेस ने किसानों का शोषण किया और अब भ्रम फैलाते हैं कि मंडियाँ टूट जाएंगी, ज़मीन चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे बवंडर खड़ा करके सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री जेपी दलाल का किसान आंदोलन के दौरान 200 के करीब मृतक किसानों पर मुस्कुराते हुए दिए गए बयान पर चौतरफा हमला जारी है। असंध हलके से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कृषि मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों पर हंसकर उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जेपी दलाल का हंसना जो है ना, उसकी समझ लो जिंदगी का अंत है। उसके बाद उन्होंने माफी उसकी राजनीतिक जिंदगी खत्म है। वो तो राजनीतिक तौर पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली जेपी दलाल ने। मतलब कोई दुश्मन भी मरे तो कोई नहीं हंसता, और ये तो किसान के ही बेटे मरे, कोई दुश्मन मरे हैं क्या? विचार भिन्नता हो सकती है, लेकिन है तो अपने देश के नागरिक हो। और जो काम जेपी साहब ने किया है वो तो जेपी साहब ही जवाब दे सकते हैं। उसका भी इतना नीचे कैसे गिर गए? ये आरएसएस की ट्रेनिंग है, उसको बीजेपी की ट्रेनिंग है, कौन सी चक्कर में उसने ये किया है?
इसका जवाब वही दे सकता है। शमशेर जी, विधायक जो गाजियाबाद के उन्होंने भी किसानों को आतंकवादी बताया है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? भैया मैं भी किसान हूँ, आपको आतंकवादी नजर आता हूँ क्या? और मैं किसानों के साथ हूँ, सब पूरी तरह से मेरा मतलब तन मन धन से उनके साथ समर्पित। किसान आंदोलन को लेकर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से लगातार हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जेजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ पूरे प्रदेश में नाराजगी है, जिसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ेगा। ये केवल किसान आंदोलन नहीं, अब तो हर वर्ग के लोग इसके साथ जुड़े। सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि जात पात का जहर फैला करके बीजेपी ने जो सत्ता हथियाई है, तो जात पात का जहर अब समाप्त हो गया। अब चाहे हरिजन है, बैकवर्ड है, कर्मचारी है, व्यापारी है, दुकानदार है, कारखानेदार है, मजदूर है, किसान है, कमरे हैं, सब इकट्ठे। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी उपलब्धि हमने इसी बात की है कि आपसी प्रेम प्यार और भाईचारा नए सिरे से कायम हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि जो आवाज़ है विधायक बनाया गया था, वो जनता की आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा में बनाया गया था, इस्तीफा देने के लिए नहीं बनाया गया था। आप कहते हैं वो बीजेपी के सहयोगी हैं, वो कहते हैं आप बीजेपी के सहयोगी हैं। बीजेपी को सशर्त इस्तीफा दिया है और ये दिया है, उनको ये बता दिया कि आज लोग आपसे परेशान हैं, दुखी हैं, उन्हें इन कानून को बदल देना चाहिए। नहीं करेंगे तो लोगों ने इतना मन बना दिया है कि इनको सत्ता से उखाड़ फेंके। उधर कांग्रेस CWC के सदस्य और आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले परिवार के नेताओं पर कटाक्ष किया है। कुलदीप बिश्नोई ने हिसार के लघु सचिवालय में कांग्रेस की तरफ से किसान आंदोलन का समर्थन में प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में किए गए प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कुलदीप ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा देश और उसकी जनता को धोखा दिया है। किसान सम्मेलन का मेन उद्देश्य है कि हम देश के किसानों के साथ हैं, जो वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में तन से मन से हर तरीके से हम देश के हर किसान के साथ, कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है और हम लोग भी खड़े हैं। कांग्रेस मार्च में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही थी, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए, हमारी CLP की मीटिंग अभी होनी है, अब विश्वास प्रस्ताव लाएंगे और सरकार हर हालत में गिरेगी। बड़े छोटे छोटे जवाब दे रहे हैं। एक और था कि अजय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में है। उनकी दुकान का माल खत्म हो लिया, सारा एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग। इनको ये सिर्फ कुर्सी के कटे हुए कीड़े हैं लोग। इनको हर हालत में किसानों ने वोट दे के इनको विधायक बनाया था, आज उनके साथ इन्होंने धोखा किया। इस परिवार का इतिहास धोखे और फरेब का रहा है। रविवार को जींद के नरवाना में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक को सभी ने बारी बारी से संबोधित किया, लेकिन जब कांग्रेस नेता विद्या रानी दनोदा की बारी आई तो वो कुछ ऐसा बोल गई कि उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया था, ऐसे में कांग्रेस को पूरी तरह से आंदोलन की मदद करनी है, क्योंकि यह आंदोलन कांग्रेस के लिए मौका है जिससे कांग्रेस फिर से जन्म ले सकेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को किसानों के पास सब्जी, पैसा और शराब पहुंचानी होगी। इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी ना किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। यह आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़े। विद्या रानी दनोदा ने जब शराब का जिक्र किया तो कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए, जिसके बाद विद्या रानी ने सफाई दी और कहा कि आंदोलन में हर तरह के लोग हैं, जिसमें से कुछ लोगों को शराब की भी जरूरत है।
देखो हर तरह का आंदोलन होता है, हर तरह का आदमी होता है। बीमार आदमी को क्या शराब नहीं दी जाती है ना? हर तरह के आदमी होते हैं, हर तरह की सुविधा चाहिए उनको। इसलिए मैं कहूँगी कि हमें आंदोलन को नए तरीके से एक संजीवनी देनी है। किसानों ने तो देनी है, हमने भी देनी है। अपने बूथ स्तर पर आप प्रोग्राम करिए, उसे मजबूती दीजिए। आगे जो भी सब भाइयों की सलाह होगी वैसा कार्य करें। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप महिला एकल का शुभारंभ किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल समेत प्रशासनिक अधिकारी और कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। गुरुग्राम से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लगभग 14 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें रेलवे स्टेशन के पास से गुजरने वाला फुटओवर ब्रिज, जिसकी लागत लगभग 9 करोड़ रुपए आई है। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एस्केलेटर, जो कि भारत का सबसे बड़ा एस्केलेटर बना है, उसका उद्घाटन किया और पटौदी इलाके में रेल अंडरपास का भी उद्घाटन किया। 14 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने। गुड़गांव में पटौदी इलाके के अंडरपास का भी उद्घाटन इसमें है। पटौदी इलाके के पास ये अंडरपास बनेगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए एस्केलेटर की भी सौगात दी गई है। 9 करोड़ की लागत से बने फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन इस मौके पर किया गया। देश के बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। डीजल के दाम 30 से पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल के दाम में 26 से पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 8वें दिन लगातार बढ़ोतरी के बाद देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं। भोपाल में अभी सादे पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 69 पैसे है, जबकि डीजल का भाव 87 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर है। दिल्ली में भी पेट्रोल 1 लीटर की कीमत 89 रुपये पहुँच गई है, जबकि डीजल की 79 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। अब दिल्ली में गैस सिलेंडर का दाम 719 से बढ़कर 769 रुपये हो गया है। इससे पहले भी दिसंबर में तेल और गैस कंपनियों ने गैस के दाम में दिसंबर में 2 बार में 100 रुपये की बढ़ोतरी की थी। लगातार बढ़ रहे तेल और गैस के दामों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ने से घरों का बजट पूरी तरह से बिगड़ रहा है। ऑफिस आना जाना भी अब महंगा हो गया है। ये कोई भी पार्टी ओपोजिशन में रहती है तो हल्ला मचाती है, जब खुद आ जाती है तो फिर खुद नोट कमाने शुरू कर देते हैं। सर, इनका कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, इनका यही हाल है। आम पब्लिक का सोचना नहीं है। यही पब्लिक इनको जिताती है और यही पब्लिक को मारते हैं किसी भी तरीके से। चारों तरफ से मारते हैं पब्लिक को। पब्लिक की कोई नहीं, आम पब्लिक की कोई नहीं सोचता। नेता अपना खर्चा कम नहीं करते। क्या जरूरत थी कल हवाई जहाज से मैच देखने की? आपने देखना, टीवी पे देखो, लोगों को कहते हो खर्चे कम करो, अपने खर्चे बढ़ाते हैं गवर्नमेंट। सर, मुझे कॉलेज के लिए जाना पड़ता है। अब सर, कॉलेज की फीस भरूँ कि तेल गाड़ी में पड़वाऊँ कि ऑफिस जाऊँ, बताइए। बहुत समस्या है सर। अकेले रहता हूँ, बड़ी समस्या होती है मुझे। अपने को मैनेज करने में बड़ी तकलीफ होती है मुझे। अपना तो खाना कम खाता हूँ, तेल जरूर गाड़ी पड़वाना पड़ता है। तो ट्रैफिक इतना है कि पता नहीं। कन्वेंस इतना महंगा है कि हम मुझसे जाएँ फिर या फीस नहीं भर पाते स्कूल की। फिर हम अब ऑफिस जाने के लिए भी मुझे अब कॉलेज से लैब आई है सर। क्या बताऊँ, इतना बहुत समस्या होती है। लाइफ तो ऐसे लग रही है कि कहीं बद गए हैं हम लोग। नहीं, ऐसा है जी, कस्टमर तो परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं इतनी महंगाई हो रही है, हम कहाँ से अपना मैनेज करेंगे खर्चा पानी और किस तरीके से हम गाड़ियाँ चलाएंगे। इस हिसाब से तो हम अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे, बसों से सब ट्रेवल करेंगे या साइकिल से करेंगे। दिक्कत तो आ ही रही है लोगों को। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई इस टाइम। महंगाई होनी नहीं चाहिए इतनी। सर, काफ़ी परेशानी है सर। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? जो ऊपर वाले बैठे हैं वो तो कहते थे अच्छे दिन अभी तक नहीं आए सर। 6 साल हो गए सर, है ना। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है सर?
गरीब तो मरता, हर जगह मरता गरीब। पानी हमेशा ढलान पे बैठता है सर। ये अब क्या कर सकते हैं, गाड़ी चलानी है, खाना तो खाना ही है ना। इससे ज़्यादा क्या बोलें सर हमें, अब आगे सबको पता होता है सर। इससे ज़्यादा क्या होगा, और 100 हो जाएगा पेट्रोल, 200 हो जाएगा, तब भी तो झेलना पड़ेगा सर, है ना। बाकी ये क्या चाहते हैं, फर्क तो उनको पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। डीजल के दाम 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल के दाम में 26 पैसे का इजाफा हुआ है। वहीं बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि 1 मई 2020 को 581 रुपये से बढ़कर 1 अगस्त 2020 को 594 रुपये की कीमत आ गई थी। और इसके अलावा 1 सितंबर 2020 के अगर कीमत की बात करें तो 594 रुपये थी, जबकि आज 664 रुपये। 14 फरवरी को कीमत जो आंकड़ा है वो 769 रुपये का है। तो लगातार क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज देश भर के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर भुगतान के लिए फास्टैग जरूरी हो गया है। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उस पर भारी जुर्माना लगेगा। हालांकि टू व्हीलर वाहनों को फास्टैग से छूट दी गई है। फास्टैग साल 2011 में लागू किया गया था। साल 2017 के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी हो गया था। अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं होगा तो चालक को टोल प्लाजा पार करने के लिए 2 गुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। सरकार की तैयारी है कि 15 फरवरी से 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जाए। फिलहाल नेशनल हाईवे से जितने भी टोल टैक्स आते हैं उनमें 80% ही फास्टैग से आते हैं। देश में नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों पर आज फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। तो अगर फास्टैग नहीं होगा तो डबल आपको जुर्माना देना पड़ेगा। रात 12 बजे से ये जरूरी हो गया है। सफेद नंबर प्लेट वाले वाहन पर डबल चार्ज लगेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि कमर्शियल वाहन के लिए भी फास्टैग बिल्कुल अनिवार्य है, बेहद ज़रूरी है। फास्टैग नहीं है तो डबल टैक्स देना होगा और फास्टैग की अनिवार्यता से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है। NHAI ने देश भर में 40,000 से ज़्यादा केंद्र बनाए हैं इसके लिए, और फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसे डिजिटल वॉलेट कंपनियों के पास फास्टैग उपलब्ध है। इसके अलावा UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी इसको रिचार्ज किया जा सकता है। फास्टैग की कीमत 100 रुपये तय की गई है। और फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।